कल के व्यापार में निफ्टी जमकर नीचे गिरा। सबसे बड़ा सवाल, क्या वॉल स्ट्रीट की तरह रातों रात निफ्टी भी आज ऊपर बढ़ने में सक्षम रह सकता है? हमारे कॉल ऑफ द डे अनुसार एक चौपी और विपसा भरा सेशन देखने को मिल सकता है बेंचमार्क निफ्टी के लिए। टेक्निकली देखें तो मेजर डाउनसाइड रिस्क देखने को मिल सकती है अगर निफ्टी अपने अहम हर्डल्स 25,670 मार्क को पार नहीं कर पाया। अपने दिन की शुरुआत समझदारी से करें। महत्वपूर्ण खबरें और दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स पर विश्लेषण के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। मार्केट ट्रेंड्स, ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव। कल के व्यापार में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 221 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने भी 591 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे। आज सेंटीमेंट रिस्की रहने का अंदाजा है निफ्टी के लिए। मार्केट ब्रेथ न्यूट्रल रह सकती है। निफ्टी के टेक्निकल्स ओवरबॉट कंडीशंस जता रहे हैं। जुलाई महीने के ऑप्शंस डेटा अनुसार निफ्टी के नियर टर्म ट्रेडिंग रेंज 25,000 से 26,000 के बीच हो सकती है। इंडिया विक्स जो कि फियर इंडेक्स है वो 11.67 लेवल्स पर नीचे गिरा। लास्ट चेक पर यूएसडी आईएनआर 29 जुलाई एक्सपायरी के लिए 85.76 लेवल पर ऊपर ही था। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 31 जुलाई एक्सपायरी के लिए 1.17 पर। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 31 जुलाई एक्सपायरी के लिए 0.86 पर। आज के लिए निफ्टी का आउटलुक, निफ्टी बुल्स की जमकर पिटाई होती नजर आ सकती है आज के व्यापार में भी। ट्रम्प के टैरिफ थ्रेट्स की वजह से और फेड के हॉकिश रिमार्क्स की वजह से भी गिरावट देखने को मिल सकती है। अब आज की थीम पर ध्यान देते हैं। टीसीएस के Q1 FY26 के आंकड़े सामने आ चुके हैं, किंतु डिटेल में जाने से पहले देखते हैं कि इन्फोसिस का एडीआर का परफॉर्मेंस कैसा रहा रातों रात। इन्फी का एडीआर नेगेटिव बायस के साथ व्यापार करता नजर आया, 3.69% लगभग नीचे, जबकि विप्रो का एडीआर भी 4% नीचे गिरा। अब टीसीएस के Q1 रिजल्ट्स पर फिर से आते हैं, जहां पे नेट प्रॉफिट देखने को मिला 6% ऊपर। एट्रिशन रेट भी 13.8% पर देखने को मिला पिछले 12 महीने का। रेवेन्यू को अगर देखें तो ₹63,437 करोड़ पर देखने को मिला, जो कि ईयर ओवर ईयर 1.3% ऊपर था, किंतु कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में बात करें तो ये 3.1% नीचे गिरा है ईयर ओवर ईयर। ऑपरेटिंग मार्जिन 24.5% पर देखने को मिला, जो कि 30 बेसिस पॉइंट्स ऊपर रहा क्वार्टर ऑन क्वार्टर। नेट मार्जिन 20.1% पर देखने को मिला। कंपनी ने ब्लेम किया है जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज को, जिस वजह से डिमांड कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिली। बावजूद टैरिफ रिलेटेड हेडविंड्स, टीसीएस ने टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू $9.4 बिलियन की दर्ज की Q1 FY26 में। टेक्निकली देखें तो टीसीएस के लिए इमीडिएट सपोर्ट 3250 एरिया पर देखा जा रहा है और उसके बाद मेजर सपोर्ट्स देखने को मिल रहे हैं सितंबर 2022 के लो पर ₹2926 पर। टीसीएस के बाद अब सबका ध्यान बाकी आईटी कंपनीज के रिजल्ट्स पर भी रहेगा, जहां पे 14 जुलाई को HCL टेक के रिजल्ट्स आने वाले हैं, 16 जुलाई को LTTS और टेक महिंद्रा के, 17 जुलाई को LTI माइंडट्री के और 23 जुलाई को इन्फोसिस के। हमारे कॉल ऑफ द डे अनुसार आईटी स्टॉक्स में रिबाउंड देखने को मिल सकता है तभी जब फेडरल रिजर्व अल्ट्रा डॉविश बन जाए। फेड को अल्ट्रा डॉविश होने के लिए इन्फ्लेशन को काफी कम होना पड़ेगा, जो उनको रेट कट्स के लिए उत्तेजित करे। साथ साथ आईटी और सॉफ्टवेयर फर्म्स भी अच्छे काम करने चाहिए, जहां पे यूएस इकोनॉमी एक मजबूत शेप में नजर आए, जिस वजह से और टेक्नोलॉजी अपग्रेड्स में इन्वेस्टमेंट करने को हो सके। संक्षेप में कहे तो फिलहाल सावधानी बरतना जरूरी है आईटी स्टॉक्स के लिए, जहां पे एक वेट एंड सी अप्रोच ज्ञान मंत्र है। अब टेक्निकली अगर देखें तो निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 25,355, सबसे बड़ा सपोर्ट निफ्टी के लिए 25,221 मार्क पर, इमीडिएट रेजिस्टेंस 25,670 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 25,200 से 25,500 के बीच हो सकती है, बायस न्यूट्रल। बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 56,956, बैंक निफ्टी के लिए सबसे बड़ा इंट्राडे सपोर्ट 56,100 मार्क पर, बैंक निफ्टी के लिए सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 57,615 मार्क पर। बैंक निफ्टी की आज की ट्रेडिंग रेंज 55,500 से 57,500 के बीच हो सकती है, बायस न्यूट्रल। स्टॉक मार्केट खबरों में कल के व्यापार में निफ्टी नेगेटिव बायस के साथ व्यापार करता नजर आया, बावजूद नैस्डैक नए ऑल टाइम हाई कायम करता नजर आया। मार्केट शायद बेसब्री से ये चाहते हैं कि नए ट्रेड डील्स जल्द से जल्द अनाउंस हो और यूरोपियन यूनियन और भारत के साथ यूएसए की डील कभी भी हो सकती है। स्टॉक स्पेसिफिक खबरों में एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स 1.98% ऊपर रहा, जहां यूएस एफडीए ने उनकी ऑन्कोलॉजी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो जीआईडीसी सानंद अहमदाबाद गुजरात में लोकेटेड है, उसमें एक प्री अप्रूवल इंस्पेक्शन यानी कि PAI किया। HDFC AMC 1.28% ऊपर, NAM इंडिया 1.8% ऊपर रहे, जहां पे रिपोर्ट्स अनुसार नेट इनफ्लो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में 24% ऊपर बढ़ा, ₹23,587 करोड़ पर जून महीने में, जो पिछले 5 महीनों के डाउन ट्रेंड को खारिज करता नजर आया। अब डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। निफ्टी जुलाई फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 25,414, प्रीमियम +59, पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो निफ्टी 31 जुलाई एक्सपायरी के लिए 1.17 पर, बैंक निफ्टी 31 जुलाई एक्सपायरी के लिए 0.86 पर, मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 26,000 और उसके बाद 25,500 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट 56,000 स्ट्राइक प्राइस पर, मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 25,000 और उसके बाद 25,500 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट 56,000 स्ट्राइक प्राइस पर। फ्यूचर्स वन डे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चेंज पर ध्यान देते हैं। लॉन्ग बिल्डअप में जियो फाइनेंशियल मारुति, शॉर्ट कवरिंग में बजाज फाइनेंस, मनप्पुरम, PFC, एम्बर, DLF, शॉर्ट बिल्डअप में भारत फोर्ज, HAL, BSE, एल्केम, लॉन्ग अनवाइंडिंग में कैनरा बैंक, ONGC, सन फार्मा, IGL, सिप्ला।
आज स्टॉक जो एफ बैंड में है वो है हिंदुस्तान कॉपर और आरबीएल बैंक। अब बीएससी डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। सेंसेक्स जुलाई फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 83,423, प्रीमियम प्लस 233। पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो सेंसेक्स 29 जुलाई एक्सपायरी के लिए 1.18 पर, बैंक एक्स के लिए 29 जुलाई एक्सपायरी 0.85 पर। मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 86,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक एक्स के लिए 64,000 स्ट्राइक प्राइस पर। मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 82,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक एक्स के लिए 63,000 स्ट्राइक प्राइस पर। सेंसेक्स क्लोजिंग प्राइस 83,190। सबसे बड़ा इंटरडे सपोर्ट सेंसेक्स के लिए 82,733 मार्क पर क्लोजिंग बेसिस अनुसार। इमीडिएट रेजिस्टेंस 84,100 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 82,500 से 83,500 के बीच हो सकती है। बायस न्यूट्रल। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.